वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय हो श्री पे। क्या हाल चाल है? आयो बढ़िया है, मस्त बिंदास झकास से बेमिसाल है। तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब नेवी की तैयारी अपने लास्ट एकदम प्रारूप में देना चाहते हैं और अब उनको ये है कि बस एग्जाम देना है और फटाफट से अपना सिलेक्शन लेना है, स्टेज 1 क्लियर करना है। तो भाई बात आती है कब होगा इसका एग्जाम और एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे और कट ऑफ क्या रहने वाला है। हम एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, बार बार आपको वीडियो देखने ना पड़े, क्योंकि ये तीन जो मेन डाउट्स हैं ये बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो हम आपको जो पहले ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लेके चलते हैं और उस पर दिखाते हैं नेवी वालों ने क्या कहा है, किस डेट में वो एग्जाम लेने वाले हैं और कैसा वो उन्होंने बोला है। तो भाई क्योंकि फॉर्म तो भर चुके हैं, तैयारी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो भाई अब किस चीज की देरी है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो उससे पहले हम आपको एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहते हैं जो कि हर बच्चे को जान लेना चाहिए कि भाई आज अगर आप चूक गए तो भाई अब ये मान के चलो, क्योंकि आज हो गई 2 तारीख, 1 तारीख के बाद तुम लोगों के कहने पे एक दिन हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था और सत्यम ने कहा था इसलिए मैंने बढ़ा दिया था। ये जो समुद्र बैच बीओडी बैच है 99 का जो बैच है, ठीक है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा मिल जाएंगे क्योंकि कल है 12 घंटे की क्लास, शायद सबको मालूम होगा कल 12 घंटे में ऐसी क्लास है। तो आप इससे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से तैयार कर सकते हो कि बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के आपको कॉन्सेप्ट है, मैथ्स की ई बुक है, फ्री पीडीएफ सब कुछ है, फ्री मॉक टेस्ट भी है। आप इवन अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो, अगर घर में कोई भाई बहन है तो उसको एसएससी वाले मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, रेलवे के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पुलिस के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो भी 99 में। केवल अगर हम मॉक टेस्ट भी खरीदते हो तो आपको 200-250 में मॉक टेस्ट मिलते हैं। 99 में इतना सब कुछ केवल आज के लिए बस, क्योंकि कल से इसको खत्म कर देंगे और कल से प्राइजेस हो जाएंगे 299 जैसे इसके पहले थे। चलो भाई अब हम बात करते हैं ऑफिशियल। जैसे हम ऑफिशियल पहुंचते हैं, देखो जब हम लोग ने फॉर्म भरते हैं ना तो वहां पे एक चीज आती है, संभावित समय सीमा, एक्सपेक्टेड डेट। कभी भी वो एग्जैक्ट डेट नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चे एक आर्ग्यूमेंट मेरे से कर रहे थे कि सर नेवी ने तो कहा था हम एग्जाम इतनी तारीख को ले लेंगे ना, ये एक्सपेक्टेड डेट होती है, हम ऐसा मान के चलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जो मानते वही हो जाता है। जैसे इन्होंने कहा था 10 अप्रैल आपके पास क्या थी, 10 अप्रैल डेट थी आपकी क्या कहते हैं एग्जाम की, लेकिन इन्होंने 7-6 दिन बढ़ा दी और 16 अप्रैल कर दी। तो अब आपके पास ये हो गया कि कम से कम 6 से 7 दिन एग्जाम आगे बढ़ गया। 6 से 7 दिन एग्जाम क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो होता है 1-2 दिन। तो अब अगर हम बात करें सबसे पहले एडमिट कार्ड आने की, तो मेरे भाई याद रखना एडमिट कार्ड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ मई में आ जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ मई, याद रखना मई के दूसरे वीक में आपके पास एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम। अगर इसका जो एग्जाम है अगर 3rd वीक में होगा तो आपको सेकंड में देखने को मिलेगा। देखो पहली बात सुन लेना, 3rd में होता है, 3rd वीक मतलब 17 से अगर होता है एग्जाम, 17 मई से, क्योंकि आप सैटरडे देखेंगे 17 को पड़ रहा है शायद, ठीक है, तो 17 से होता है तो आपका सेकंड वीक तक आ जाएगा। अगर ये एग्जाम 24th ऑफ मई से पहुंचता है, देखो 2 एक्सपेक्टेड डेट है, इन दो में कंफर्म है किसी एक डेट में एग्जाम है, लिख के रख लो भाई। ठीक है, या तो 17 है या तो 24 है। ठीक है, 17 या 24 में से किसी एक डेट से आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। अगर 17 से है तो आपके एडमिट कार्ड एक सप्ताह पहले यानी कि सेकंड वीक में आएंगे। अगर आपके पास 24 से तो आपके एडमिट कार्ड 3rd वीक में आएंगे। मतलब इन दो एग्जाम, इन दो डेट्स के बीच में एग्जाम है। तो अगर मैं 17 मान के चलूं, अब आपके पास 15 दिन भी नहीं बचे हैं, तो अब भी तैयारी नहीं कर रहा हो तो भाई अब तैयारी चालू कर दो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सुपर 30 आपने बोला था स्टार्ट की, बेटा हमने आपको बताया कल है आपकी बड़ी क्लास, तो इसलिए अभी हम उसमें लगे हैं। आपका बस कल की क्लास होने के बाद रेगुलर जैसी क्लासें वैसी चलती रहेंगी, क्लासेस हम पूरी कराएंगे, आपको सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस लाइन से दिखेगी, ये मेरा आपसे वादा रहा, एमआर वालों के साथ भी और एसएसआर वालों के साथ भी। तो आई होप एडमिट कार्ड को लेकर किसी का डाउट नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सीधी सीधी भाषा में कि अगर हम बात करें एडमिट कार्ड का, तो मेरे भाई एडमिट कार्ड हमने क्या बता दिया आपको, 1 मिनट। तो एडमिट कार्ड जो है आपका, ठीक है, 2 है। अगर हमारे पास एग्जाम जो है, ठीक है, 17 से है या 24 से, 17 से तो सेकेंड वीक में आएगा, ठीक है, और अगर 24 से तो 3rd वीक में आएगा। इन दो में आपके पास हो जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ। देखो यार कट ऑफ क्या है, कट ऑफ हम आपको एक बता दें कि यहाँ पे इन्होंने आईएनटी निकालना है, यानी कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सारे बच्चों को एक साथ पास करना है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे 3rd हो। यानी 2025 में 2026 के दोनों इंटेक्स जो है ये मिला के, इन्होंने 3 इंटेक मिला के क्या करना है, इनको बच्चे स्टेज 1 में ही निकालें। तो काफी सारे बच्चे स्टेज 1 में निकालने वाले हैं। तो आप 35 मान के चलो कि हमें 35 नंबर लाने ही लाने हैं एसएसआर में। और भाई देखो एमआर में भी मैं आपको 35 ही बोलता हूँ।
देखो कट ऑफ नो डाउट इससे कम जाएगी, लेकिन जब आप ज़्यादा सोच के चलोगे तब आप कम कर पाते हो। अगर आप पहले से ही सोच लो हम 30 करेंगे तो भाई कैसे? तो अपने आप को इस लेवल पे लाओ कि आपको 35 तक करने ही करने हैं। मिनिमम इतना स्कोर आपको लेके आना ही आना है मेरे भाई। जब तक इतना लाओगे तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं है। अब कोई बच्चा कट ऑफ के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में और रिजल्ट के बारे में नहीं पूछेगा। रिजल्ट आपका जून में आएगा, याद रखना। मई लास्ट में नहीं, रिजल्ट आपका जून में आ जाएगा। मई लास्ट में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से अगर एग्जाम डेट डिले होगी तो। ठीक है? तो भाई परेशान होने की नीड नहीं है। आई होप आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए। कोई डाउट हो कमेंट में करना, कोई भी इश्यू हो कमेंट में करना। और अभी भी आपके पास आज का टाइम है, इसलिए मैंने वीडियो पहले बना दिया। आप जाके इस बैच को परचेज़ कर सकते हो जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे जाके। क्योंकि ये 99 आई होप नथिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आधा पैसा तो ऐप में ही चला जाएगा, मॉक टेस्ट में ही चला जाएगा। मैं आपको इससे ज़्यादा रुपए की तो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है?